राधे राधे प्रिय भक्तों, पौष कृष्णा सफला एकादशी पर आप सभी का स्वागत है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, मैं दान, स्नान, तीर्थ, तप इत्यादि शुभ कर्मों से शीघ्र प्रसन्न नहीं होता। एकादशी व्रत करने वाला मुझे प्राणों के समान प्रिय लगता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। सब कार्यों को सफल बनाने वाली है। इसमें नारायण जी की पूजा होती है। ऋतुफल, फूल, धूप, दीप इत्यादि से पूजा की जाती है। इसके महात्म की कथा भी कहता हूं, प्रेम से सुनो। चंपावती नगरी में महिषमात नामक राजा राज करता था। उसके 4 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम था लुम्पक। वह बड़ा दुराचारी था। मांस, मदिरा, पर स्त्री गमन, वैश्याओं का संग इत्यादि कुकर्मों से संपूर्ण था। पिता ने उसे अपने राज से निकाल दिया था। वन में एक पीपल का वृक्ष था जो भगवान को भी बहुत प्रिय था। सब देवता उस पर क्रीड़ा स्थल भी किया करते थे। ऐसे पवित्र पावन वृक्ष को के सहारे लुम्पक भी रहने लगा, परंतु फिर भी चाल उसकी टेढ़ी ही रही। पिता के राज्य में चोरी करने जाता और पुलिस पकड़कर छोड़ देती। एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष दशमी थी। उस दिन पौष मास के कृष्ण दशमी के दिन रात को पुलिस ने पकड़कर उसके सारे वस्त्र उतार कर वन को भेज दिया। बेचारा पीपल की शरण में आ गया। इधर हेमगिरी पर्वत की पवन भी आ पहुंची। लुम्पक प्राणी के सब अंगों में गठिया रोग ने प्रवेश किया। हाथ पांव अकड़ गए। प्रातः काल जब सूर्योदय होने के बाद कुछ दर्द कम पड़ा, तब गम भूख का लगा। जीवों को मारने में असमर्थ था और वृक्ष पर चढ़ने भी के लिए असमर्थ था। उसकी शक्ति नहीं थी। वो नीचे गिरे हुए फलों को बीन कर लाया और प्रभु के सामने रखकर बोला, हे भगवान, आप इन फलों को खाएं, भोग लगाएं। मैं आज से भूख हड़ताल करके अपने शरीर को छोड़ दूंगा। मेरे इस कष्ट जीवन से मृत्यु ही मुझे अच्छी है। ऐसा कहकर प्रभु के चरणों में बैठ गया और रात को पूरी रात जागता रहा, प्रार्थना करता रहा। रात को उसे नींद नहीं आई, भजन कीर्तन प्रार्थना करता रहा, परंतु प्रभु ने इस फलों का भोग लगाया नहीं। प्रातः काल हुआ, एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और सामने प्रकट हुआ। आकाशवाणी द्वारा नारायण जी कहने लगे, तुमने अनजान में सफला एकादशी का व्रत किया है। उसके प्रभाव से तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अग्नि को जानकर या अनजाने में हाथ लगाने से हाथ ही जलता है, वैसे ही सफला एकादशी को भूल कर भी व्रत रखने से भी अपना प्रभाव दिखाती है। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर पिता के पास जाओ, राज मिल जाएगा। सफला एकादशी व्रत सभी व्रतों में सफल कार्य करने वाली है। प्रभु की आज्ञा से लुम्पक को राजगद्दी पर बिठाकर उसका पिता वन को चला गया और तप करने लगा। लुम्पक प्रजा सहित सफला एकादशी का व्रत विधि सहित किया करता था। भगवान की कृपा से सुंदर स्त्रियां आईं, सुंदर पुत्र। फिर वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थित करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार आत्मा को वश में करके वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निसंदेह मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मनुष्य राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त करता है जो सफला एकादशी व्रत रहता है। इसका महत्व सुनने से भी अश्वमेध का फल प्राप्त मिलता है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी का नारायण जी का अर्पण करें
और नारायण की पूजा करें। और फलाहार में गुड़, काले तिल का फलाहार लें। प्रिय भक्तों, राधे राधे। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको धन्यवाद, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहना। राधे राधे।